ऐसा है कि विकास तो धनबाद में हुआ ही नहीं। आज आप देख रहे हैं मजदूर की स्थिति। आपको शर्म होगा देखते हुए कि पानी के लिए लोग खड़े हैं। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी रोड पर 1 बजे 2 बजे रात तक पानी के लिए जो लोग तरस रहे हैं। अब इससे बुरा और धनबाद के क्या होगा। और यहाँ तो समझिए विधायक का कोई अभी वजूद भी नहीं है। इन नाम के लिए है कि भाजपा का विधायक। कि समाज से भी आप लिख लेने से या बोल लेने से ये आप पर निर्भर नहीं करता है कि विकास तो खैर कि आप देख रहे हैं कि विकास किस तरह ढंग से हमारा धनबाद विधानसभा विकास जो होना चाहिए था वो बिल्कुल अभी अधूरा है। धनबाद विधानसभा में चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे वो इसके पहले समाज में कभी दिखाई नहीं दिए, जनता के बीच कभी सुख दुख में नहीं रहे। वैसे लोग भी विधायक बनने के लिए अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। यही नहीं, बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर लगाकर अपने आप को समाजसेवी बताकर विधायक प्रत्याशी बनने का प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन आम जनता इन तमाम चीजों को देख रही है। दूसरी तरफ धनबाद विधानसभा में लगातार बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन विकास किस स्तर पर है, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि धनबाद का कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, कितना विकास होना चाहिए, धनबाद में किसका विकास हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर आइए जानते हैं आम जनता की राय। ऐसा है कि विकास तो धनबाद में हुआ ही नहीं। यहाँ पर समझिए हमारे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार धनबाद विधानसभा में हो रहा है, जबकि मुझे नहीं कहना चाहिए देश का। आज आप देख रहे हैं हमारे युवा साथी, हमारे मजदूर, हमारे गरीब किसान सभी असहाय महसूस कर रहे हैं। और ये विधायक जो है केवल जो है नौटंकी कर रहे हैं। और इस बार जो है नौजवानों का जो है, गरीबों का, बीच का, शोषित मजदूर का, साथी भाई, समाज सेवी, हमारे लोकप्रिय साथी जो हमारे मोदक जी हैं, क्या नाम है पूरा नाम? प्रदीप मोदक जी, सपन मोदक जी, ये समझिए इनके सामने कहीं कोई टक्कर वक्कर नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं मजदूर की स्थिति। आपको शर्म होगा देखते हुए कि पानी के लिए लोग खड़े हैं। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी रोड पर 1 बजे 2 बजे रात तक पानी के लिए जो लोग तरस रहे हैं। अब इससे बुरा और धनबाद के क्या होगा। आज देख रहे हैं गोली बम बारूद चल रहा है। क्यों चल रहा है? आप लोग प्रेस वाले हैं, कम से कम इतना तो सोचिए, देखिए। वो गोली बम इसलिए चलता है कि हक छीनने के लिए मजदूर का। आज प्रशासन हमारा जो कुछ टाइट हुआ है, जिसके चलते मजदूर का हक अधिकार कुछ बच रहा है। और यहाँ तो समझिए विधायक का कोई अभी वजूद भी नहीं है। इन नाम के लिए है कि भाजपा का विधायक। आप देख लीजिएगा ये समाज सेवी आए हुए हैं, जिसमें से सभी लोग इनके साथ हैं। ये मत बोलिए कि जयराम महतो का नाम लीजिए। एक गरीब का एक आवाज़ है जयराम। एक जनता समझिए गरीब से लेकर के आज शोषित तक सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। जो आज समय आया हुआ है, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ लड़ाई केवल 2 की है। गरीब रहेगा, मजदूर रहेगा, या जितने भी अत्याचारी लोग रहेंगे। और इस बार अत्याचारियों का समाप्त होना तय है, क्योंकि सब जाग गए हैं। कितना दिन आप लूट खसोट करिएगा, कितना दिन गोली बम बारूद चलाइएगा। आम जनता से बड़ा कोई नहीं है। और हमारे सपन जी समझिए कि आप जगह जगह देखिएगा इन्हीं का चर्चा, इन्हीं का नाम चल रहा है। जबकि मैं मजदूर लीडर हूँ, मैं मजदूर के बीच में रहता हूँ। मैं यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ। ये हमारे पुराने मित्र हैं, इनसे मिलने के लिए। और मुझे आज बहुत अपार खुशी प्राप्त हुई है। मैं सुना कि हमारे साथी को टिकट मिला है, और मैं इसके लिए जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
जय हिंद, जय मजदूर। आम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, आम जनता भी त्रस्त थी। आज जो हर लोगों को उम्मीद दिखाई दे रहा है, आज आप देख रहे हैं जहाँ जयराम की मीटिंग होती है, टाइगर जी का, भीड़ नहीं महाभीड़ होती है। बैठने खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही है। एक तरफ पार्टियों का देखिए, जो पुराने लोग चौकीदार थे, कुर्सी खाली रहती है, पदाधिकारी रहते हैं, जनता उन लोगों के बीच में नहीं है। आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ के लोगों की पुकार, वहाँ के लोगों की आवाज़, गरीबों के बारे में बता रहा हूँ। आप देखिएगा, तरस आएगा। दिन दिन भर बिजली नहीं है, रात रात बिजली नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आम जनता को क्या कहेंगे आप, क्योंकि यूनियन लीडर रहे हैं, बताएंगे, और मजदूर को क्या कहेंगे? देखिए, आम जनता सब इनके साथ है, जयराम जी के साथ है। और जयराम ही एक ऐसा है, झारखंड के लोगों को भरोसा है, उम्मीद है कुछ मिलेगा। अपना परिचय देंगे। मैं ओपी पांडे, लेबर लीडर, टाटा स्टील। धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम आशीष सिन्हा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि समाज से भी आप लिख लेने से या बोल लेने से ये आप पर निर्भर नहीं करता है। ये हमारी जो धनबाद विधानसभा के मतदाताओं हैं, वो भली भांति आपको देख रही है कि आप कौन हमारे सुख दुख में साथी लगातार 5 वर्षों से मेहनत कर रहा है। तो वो उनसे कोई छुपे हुए नहीं है कि कौन समाज सेवी है। आप कितनों भी आप बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग पोस्टर पर आप लगे रहे, बिल्कुल, लेकिन जो जनता की नज़र में है वो बिल्कुल आपका सत्य आपके आईना की तरह आ जाएगा कि समाज सेवी कौन है। वो जनता निर्णय तुरंत कर लेती है, जस्टिफाई कर लेती है कि कौन समाज सेवी है। जी, आने वाला समय में आप भी एक प्रत्याशी के रूप में दिख रहे हैं सर। आम जनता को इस विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस का मैं अभी फ़िलहाल मैं भावी प्रत्याशी ही हूँ, और संगठन ही सर्वोपरि होता है। संगठन यदि मौका हमें देती है तो बिल्कुल मैं लगातार 365 दिन मैं जनताओं के बीच में मैं रहता हूँ, और मैं अपने से जो बोल रहा हूँ कि अब जनताओं में भी जा कर के आदमी पता कर सके कि मैं 365 दिन लगभग मैं 5 वर्षों से मैं अपने धनबाद विधानसभा में मेहनत में कर रहा हूँ, और जनताओं से मैं हमेशा जुड़ने का कोशिश रहता हूँ कि ताकि उसका सुख दुख में साथ रहूँ। क्योंकि जब तक सुख दुख में उसका साथ नहीं रहेंगे तो कभी भी आपका चयन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ आपको जुड़ना होगा, उसके साथ हमेशा पल पल का खबर रखना हो कि हमारा जनता परेशान आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसके लिए रोज़गार के बारे में सोचना होगा, उसके गरीबी की दूर करने के बारे में सोचना होगा, उसके बच्चे का भविष्य के बारे में सोचना होगा, उसका शिक्षा का विकास कैसे होगा उसके बारे में सोचना होगा, तभी आपका चयन करेगी आपको। क्योंकि ये जब तक आप अपना खुद अपना सोचिए कि आप कैसे आप रहिएगा, कैसे चुनाव लड़िएगा, तो जनता के बीच में जब तक नहीं रहिएगा तो चुनाव आप नहीं लड़ पाइएगा। जी, दूसरा प्रश्न है सर, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि लगातार विधायक 2 टर्म रहे बीजेपी के, क्या कुछ विकास दिखा, और उस नज़रिए से आप क्या कुछ विकास करना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ अभी कि विकास तो खैर कि आप देख रहे हैं कि विकास किस तरह ढंग से हमारा धनबाद विधानसभा विकास जो होना चाहिए था वो बिल्कुल अभी अधूरा है। यहाँ आपको हवाई अड्डा का नहीं निर्माण हो पाया है अभी तक। आखिर क्यों नहीं हुआ है, किस कारण से नहीं हुआ है? तो हवाई अड्डा तक आज नहीं बन पाया, सही ढंग का एक अस्पताल नहीं जिसमें गरीबों का, मध्यम वर्ग परिवारों का कम लागत में उसमें इलाज हो सके, कि ताकि कम खर्चों में उसका इलाज सही ढंग का हो। आज दिन ब दिन ऐसा होते जा रहा है कि एक पेशेंट अगर है तो यदि जाता हॉस्पिटल में है तो 1 लाख रुपया जो है एक दिन का ले लेता है लोग। किसी तरह से
मरीजों से मैंने चूसने का काम करता अस्पताल में। आखिर क्यों? उसकी कोई सीमा रखी क्यों नहीं गई है कि उसको कितनी होना चाहिए। आज अगर कोई चेकअप अगर करवाने जाता है तो बिना चेकअप, आजकल के चेकअप जान रहे हैं कि चेकअप करवाने में आदमी, गरीब लोग कहाँ से चेकअप 2000 4000 का चेकअप करवाता है, लोग 5000। तो बहुत स्थिति बहुत नाजुक है। तो उसके लिए एक मैं अपने माननीय हेमंत सोरेन जी को, मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री को भी बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल से अगर जानकारियाँ होती हैं तो कि एक दायरा बनाया जाए कि आखिर कितने लोग जांच घरों में किसका कितना है उसका होना चाहिए। चाहे आप शुगर का चेक करवा रहे हैं या कोई बीपी का चेक करवा रहे हैं या किसी भी स्तर से आपका कोई भी आरएफटी चेक करवा रहे, केएफटी चेक करवा रहे हैं, ऐसे कई सारे चेकअप होते हैं। तो उसका एक होना चाहिए, दायरा होना चाहिए। किस तरह ढंग के, किसी में किसी में कोई ले रहा है, कोई 800 ले रहा है, किसी में 1000 ले रहा है, किसी में 2000 का पैकेज दिया हुआ है। तो आखिर क्यों दिया हुआ है? इस तरह गवर्नमेंट अपना नियम लागू करे कि ताकि ये अच्छे लोगों को जो है जीने का एक साधन बन सके। नहीं तो स्थिति बहुत ख़राब है। मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से अपना, मैं हेमंत सोरेन जी से और स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता जी से मैं यही चाहता हूँ कि लोग को दायरे में लाने का जल्द से जल्द करे ताकि यहाँ अच्छे से मरीजों का इलाज हो सके। जी धन्यवाद। अपना परिचय देंगे। मैं आशीष सिन्हा, धनबाद विधानसभा का मैं कांग्रेस का भावी प्रत्याशी भी हूँ एवं जवाहर बाल मंच का मैं प्रदेश कोऑर्डिनेटर भी हूँ। असंगठित कामगार कांग्रेस, कर्मचारी कांग्रेस का मैं प्रदेश सचिव भी हूँ और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग का भी प्रदेश सचिव हूँ। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस नेता का भी मैं पदाधिकारी हूँ और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का भी मैं पदाधिकारी हूँ। तो इस तरह ढंग से अगर कांग्रेस यदि मुझे टिकट देती है तो धनबाद में चौमुखी विकास मैं करूँगा। जी धन्यवाद। आशीष भाई यहाँ पर रहते हैं, समाज में बहुत सेवा करना चाहते हैं कि जुड़े हुए हैं 15-16 साल से कि जीत जाएगा तो गरीब भाइयों के बहुत सहयोग कर रहा है, करेगा। मिलना चाहिए टिकट। मेरा आशीष भाई है, साफ सुथरा आदमी। यहाँ पर आशीष सिन्हा एक अच्छे समाज सेवी हैं। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इनको धनबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना कैंडिडेट बनाती है तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। मैं आर्य शर्मा, धनबाद विधानसभा क्षेत्र निवासी। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से आशीष सिन्हा जी को टिकट देना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़े और अच्छे कर्मनिष्ठ समाज सेवी हैं और लोगों के बीच सदैव रहते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य किया करते हैं। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो है इनको टिकट अवश्य दें। ये लोगों से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं विगत कई वर्षों से इस समाज के लिए बहुत सारे कार्यों को इन्होंने किया है और यह उम्मीद है कि अगर इन्हें टिकट मिलता है तो ये अवश्य भारी मात्रा में जीत सुनिश्चित करेंगे। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा, धनबाद विधानसभा क्षेत्र से।